ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्म भयावह। स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है? वास्तव में धर्म की बात आते ही हमारे जहन में जो हमने सुन रखे हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, वास्तव में भगवान जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो इन धर्म से अलग है। धर्म वो होता है जो आदि है, अनादि है, जो सत्य है और जो सभी को धारण किया हुआ है, वही वास्तविक में धर्म है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण, आज कलयुग चल रहा और कलयुग में भी ये 5,500 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्म भयावह। तो पहली बात तो स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। ये धर्म हमारे जो भीतर है, उस धर्म की बात भगवान कहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इस धर्म की बात भगवान श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अर्थात स्वधर्म है हमारा वास्तविक स्वभाव। एक है परभाव, मन, बुद्धि, इंद्रियां, जो प्रकृति की तरफ बहता हुआ मन है, और एक मन है अंतर्मुखता की तरफ, स्व की तरफ, चेतना की तरफ। तो भगवान कहते हैं अपने चेतना की तरफ लौटना ही, उस परम आत्मा, परम पिता परमेश्वर की तरफ लौटना ही वास्तविक धर्म है। अर्थात उस सच्चिदानंद परमात्मा में ठहर जाना, जो सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है, जो आदि है, अनादि है, जिसको सभी संतों ने पाया है। नानक जी ने पाया तो नानक जी कहते हैं, आदि सत्य जुगात सत्य, है भी सत्य नानक हो से भी सत्य। जो आदि में था, मध्य में है और अंत में भी, जो सृष्टि के आदि में भी था, पहले भी था, और सृष्टि के अंत होने के बाद भी जो शेष रहता है, वही सत्य है, वही सनातन है, वही वास्तविक धर्म है। बाकी सब मत, पंथ और संप्रदाय हो सकते हैं, और एक जो सूक्ष्म रहस्य भगवान बता रहे हैं, स्वधर्मे, अर्थात स्व का धर्म क्या है। मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे जो परमात्मा है, उस परमात्मा में अपनी चेतना को जोड़ देना, स्व स्वभाव में, स्व आनंद में आ जाना, अपने वास्तविक आनंद में ठहर जाना ही वास्तविक धर्म है। और बाकी मन, बुद्धि, इंद्रियां
काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, घृणा, मेरा, तेरा, ये जो संसारिक का जो चिंतन है और इंद्रियों के वशीभूत होकर के विचरना, वो परधर्म है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अपने चेतना में आ जाना, अपने सच्चित आनंद स्वभाव में आकर के अगर हम मर भी गए तो श्रेय है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ और अहंकार में जीना भी बेकार है। इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम। गीता के श्लोक में भगवान जैसा कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परम धर्म भयावह, यानी स्वधर्म यदि गुण रहित भी हो और परधर्म को यदि बहुत ही आसानी से मानकर के चलना संभव हो, तो स्वधर्म में ही मृत्यु वांछनीय है। परधर्म तो बहुत ही भयावह है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि धर्म का अर्थ हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म इत्यादि है, परंतु असल में यहाँ धर्म का अर्थ है मानवीय धर्म, मानव धर्म। यह सब जानते हैं कि धर्म का अर्थ मूल विशेषता है। ध्यान से देखा जाए तो हम समस्त सृष्टि जगत को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और वह है उद्भिज वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत। उद्भिज माने वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत। उद्भिज जगत के साथ पशु जगत का अनेक क्षेत्रों में मेल है और कहीं कहीं बेमेल भी है, कहीं कहीं बेमेल भी है। मुख्य अंतर यह है कि पशु जगत सचल है और पेड़ पौधे चल नहीं सकते। वैसे उद्भिज जगत में अनेक ऐसे पौधे हैं जो बुद्धि के क्षेत्र में अनेक अनुन्नत पशुओं से श्रेष्ठ है, पर वे चल नहीं सकते। इसी तरह पशु और उद्भिज जगत में भी भिन्नता यहाँ दिखाई देती है कि उद्भिज पशु के समान चल नहीं सकते, तथा समानता की दृष्टि से उद्भिज जगत में भी बौद्धिकता का मान सम्मान नहीं है। उसी तरह पशु जगत में भी बौद्धिकता का मान सम्मान नहीं है। अनेक ऐसे उन्नत स्तर के पशु हैं जो अनुन्नत स्तर के मनुष्य से उन्नत हैं। पशु और मनुष्यों में क्या अंतर है? मनुष्य में धर्म है, मनुष्य में है धर्म, जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं। कई लोग कहते आए हैं या कहते हैं कि मनुष्य एक युक्तिवादी विचारशील पशु है। मनुष्य को यदि हम विचारशील पशु की संज्ञा दें तो पशु को भी तो चलायमान उद्भिज कह सकते हैं। उद्भिज चल नहीं सकते, वहीं उनका दोष है। उद्भिज चल नहीं सकते, यही उनका दोष है। यदि हम पशु को चलायमान उद्भिज कहेंगे तो मनुष्य को भी हम चलायमान विचारशील उद्भिज कह सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं है। मनुष्य उद्भिज भी नहीं है और पशु भी नहीं है। मनुष्य एक दूसरा ही जीव है और जान शरीर केंद्रित है। इसी अर्थ में फारसी भाषा में वर प्रत्यय लगाकर
कहा जाता है जानवर, अर्थात जिसमें जान है, प्राण है और जो शरीर केंद्रित है, जिसके जान है, मात्र अर्थ में फारसी भाषा में कहा जाता है जानदार। मनुष्य, पशु और उद्भिज तीनों ही जानदार है, किंतु मनुष्य जानवर नहीं है। मनुष्य में कुछ ऐसा है या स्वाभाविक धर्म है जो उद्भिज में है, पशु में भी है, पर कुछ सामयिक विशेष धर्म मनुष्य में है जो मनुष्य व पशुओं में है, पर उद्भिजों में नहीं। उसी तरह मनुष्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो मनुष्य में है और उद्भिज में नहीं। वे विशेष धर्म, विशेष गुण मनुष्य को ही विशिष्ट बना देते हैं, और यदि ये ना रहे तो मनुष्य पशु के समान बन जाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य चलना फिरना छोड़ दे, केवल बैठा रहे, सामर्थ्य है पर काम करना चाहता भी नहीं, उसे हम मनुष्य नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे मिस्टर उद्भिज। और जो मनुष्य धर्म पालन नहीं करता, उसे अवश्य ही हम मिस्टर जानवर कहा जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य के अंदर एक भगवान ने जो विशेषता दी है, और वो विशेषता है अपनी चेतना का विस्तार, अपनी चेतना का विकास। पशु पशु ही है, पक्षी पक्षी ही है, पेड़ पौधे ही है, जो लाखों करोड़ों वर्षों से जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन मनुष्य चाहे तो अपनी चेतना का विस्तार, विकास कर सकता है, और उसमें संभावना है। और मनुष्य की जो चेतना का विकास और विस्तार है, वो तभी संभव है जब वो अपने स्वधर्म से जुड़े। इसलिए भगवान कहते स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्म भयावा, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में जीना भी बेकार है, लेकिन सच्चित आनंद स्वभाव में आकर के मर जाना भी श्रेष्ठ है। इसलिए हम अपने स्वस्वभाव में सच्चित आनंद स्वभाव में आए। हरि ओम तत्सत।